कुछ घटनाएं जब भी याद आती हैं तो आंखों को नम कर देती हैं। ठीक 1 साल पहले कश्मीर की खूबसूरत वादियों में एक ऐसी चीख गूंजी थी जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। 22 अप्रैल 2025 जम्मू कश्मीर के पहलगाम की बेसरन घाटी में जो कुछ हुआ उससे पूरी दुनिया दहल गई। वो कायराना हमला जिसमें 26 बेगुनाह लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। उन लोगों को उनके नाम पूछ पूछ कर, धर्म पूछ पूछ कर मार दिया गया। उस हमले की पहली बरसी पर देश जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दे रहा है। लेकिन सवाल ये कि इस 1 साल में क्या बदल चुका है? क्या पीड़ितों के परिवारों को इंसाफ मिला? 1 साल पहले क्या हुआ था? किस तरह के सरकार ने एक्शन लिए? और आज पर्यटकों का क्या कहना है, ये रिपोर्ट देखिए। 22 अप्रैल 2025 घाटी में वो खूनी मंजर, मजहब पूछा और दाग दी गोलियां। 22 अप्रैल 2025 जम्मू कश्मीर की शांत बेसरन घाटी। पर्यटक घोड़ों पर थे, कोई सेल्फी ले रहा था, कोई बर्फीली चोटियों को निहार रहा था। अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट ने सन्नाटा चीर दिया। सीमा पार के कायर आतंकवादियों ने निहत्थे पर्यटकों को धर्म पूछ पूछ कर गोलियां मारी थी। मेरा पति साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, टेंशन मत लो, मेरे पति का बच्चा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। प्लीज भगवान के लिए बचा लो। उन 26 लोगों में से कोई अपने परिवार के साथ पहली बार कश्मीर गया था, कोई अपनी शादी की सालगिरह मनाने, कोई परिवार के साथ कुदरत को करीब से देखने, लेकिन सब बेहिसाब दर्द बनकर रह गया। नकाब पोश हमलावर आए, बेखौफ होकर निर्दोषों को निशाना बनाया। कुछ ही मिनट में कई घरों की दुनिया उजड़ गई। प्यार वादे साथ फिरे। 16 अप्रैल 2025 को विनय नरवाल और हिमांशी की एक नई जिंदगी का सपना बुना गया था। हरियाणा के करनाल से ये जोड़ा कश्मीर की वादियों में खुशियां तलाशने गया, लेकिन नहीं पता था कि डोली उठने के महज 6 दिन बाद ही जनाजा उठेगा। 22 अप्रैल को दोपहर एक फौजी पति ने अपनी पत्नी के सामने ही अपनी जान न्यौछावर कर दी। तब पति के आखिरी सलामी देती पत्नी की ये तस्वीरें देख रो पड़ा था हिंदुस्तान। पहलगाम की बेसरन घाटी में 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकवादी हमले के बाद एक छोटे बच्चे ने उस खौफनाक मंजर की आप बीती सुनाई थी। उसकी गवाही ने पूरे देश को झकझोर दिया था। तो 2 दिखे थे और बोला 3 बार कलाम बोला, और मुसलमान लोगों को लैंग्वेज आती थी, उन लोगों ने 3 बार मुसलमान बोला, और जो नहीं बोला उसे गन से उड़ा दिया। चीखें पहाड़ों से टकराकर दम तोड़ रही थी। एक के बाद एक 26 लोगों को गोलियों से भून दिया गया। एक नेपाली नागरिक की भी मौत हुई, जिसने दुनिया को बताया कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। भारत ने सिर्फ आंसू नहीं बहाए थे। हमले के कुछ दिन बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। पाकिस्तान में बैठे ठिकाने तबाह कर आतंकवाद की कमर तोड़ी। घने जंगलों और गुफाओं में छिपे आतंकवादियों को बिल से निकालकर जहन्नुम में पहुंचाया था। जो सिंदूर मिटाने निकले थे, जो सिंदूर मिटाने निकले थे, उन्हें मिट्टी में मिलाया है। जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे, आज कतरे कतरे का हिसाब चुकाया है। जो सोचते थे भारत चुप रहेगा, आज वो घरों में डूब डूब के पड़े हैं। जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे,
जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे, आज वो मलबे के ढेर में दबे हुए हैं। एक साल बाद उन परिवारों के आंगन में सन्नाटा है। किसी की मांग उजड़ी, किसी की गोद सूनी हो गई। उस हमले को 1 साल हो गया, लेकिन सवाल वही है, क्या दर्द भी कभी पुराना होता है? उन 26 परिवारों के घर में दिया तो जल रहा है, लेकिन रोशनी गायब है। न भूलेंगे, न माफ करेंगे, सिर्फ एक नारा नहीं है। हर उस माँ, हर उस पत्नी, हर उस बच्चे की सिसक है जिसने अपना सब कुछ खो दिया। पहलगाम की हवाओं में उस प्रेम कहानी की गूंज है जो अधूरी रह गई। विनय नरवाल अमर हुए और हिमांशी का त्याग इस देश की रगों में दौड़ रहा है। कानपुर के शुभम द्विवेदी और उनकी पत्नी ऐशनाया की कहानी। कानपुर के 30 साल के शुभम द्विवेदी आंखों में सुनहरे सपने और जीवन भर का साथ निभाने का वादा लेकर अपनी पत्नी के साथ घूमने गए थे पहलगाम। किसे पता था शादी के महज 2 महीने बाद ही ये सफर आखिरी बन जाएगा। और सबसे ज़्यादा मैंने ही चीख चीख के बताया है हर जगह, आप लोगों के मीडिया के माध्यम से या जैसे भी। दोबारा 1 साल बाद उसे याद करना मेरे लिए उतना ही मुश्किल है जितना उस दिन था। लेकिन फिर भी ये बताना भी बहुत ज़रूरी है कि उस दिन जो हुआ था, जो हिंदू जेनोसाइड हुआ था, हिंदू हो मुसलमान हो तो कलमा पढ़ो, ये बोल के 26 लोगों को मार दिया गया था। वो बहुत ज़्यादा ही, अभी तक का मुझे नहीं लगता ऐसा कोई टेरर अटैक हुआ है जिसमें एक धर्म को टारगेट करके एक धर्म के लोगों को, उनकी वाइफ को छोड़ के हस्बैंड्स को उनके सामने मारा गया। किसी का बेटा, किसी का पति, किसी का पिता, आतंक ने सिर्फ जाने नहीं ली, पूरे परिवारों की सांसें छीन ली। ये तस्वीरें अब याद बन चुकी हैं और ये यादें हर दिन जख्म ताज़ा करती हैं। हमले के बाद कश्मीर में सुरक्षा बढ़ी है, निगरानी कड़ी है। 1 साल बीत गया, लेकिन दर्द का कोई कैलेंडर नहीं होता। ये जख्म हर दिन नए लगते हैं और आंसू एक ही सवाल पूछता है, आखिर क्यों? वो लोग जो इस वादी में आए थे मुस्कुराने, आज यादों में बस गए हैं। 1 साल बीत गया, लेकिन उनके जाने का दर्द आज भी उतना ही ताज़ा है। हर तस्वीर एक कहानी कहती है, हर खामोशी एक चीख छुपाती है। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये कई सपनों का अंत था। दर्द के इस 1 साल में बहुत कुछ बदला है। सुरक्षा घेरा सख्त है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दहशतगर्दों को कड़ा जवाब दिया गया। अब हर पर्यटक अलर्ट है। प्रशासन का दावा है कि अब घाटी सुरक्षित है, लेकिन क्या डर के साए में पर्यटन पहले जैसा हो पाएगा? लोगों को लगा था कि मतलब थोड़ा डर था कश्मीर को लेके, लेकिन हम यहाँ आए हैं तो हमें बहुत सेफ फील हो रहा है। और मैं डेफिनेटली कहूँगी कि टूरिस्ट को, इंडिया के सभी टूरिस्ट को यहाँ आके खुद देखना चाहिए कि कश्मीर कितना सेफ है। पहलगाम आज भी खूबसूरत है, लेकिन उस खूबसूरती के पीछे एक दर्द छुपा है जो शायद कभी खत्म नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।